साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के तमाम मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। इसी के साथ साथ देश में चुनावों में जो धांधली की जा रही है और ईवीएम को लेकर के जो तमाम प्रकार के सवाल पैदा हुए हैं, उन तमाम बातों को लेकर भी पूरे देश भर में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए पूरे देश भर में लगातार आंदोलन का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जब पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम को लेकर असंतोष है और चुनावों में धांधली के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हों या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र के राज्य के चुनाव हों, सभी चुनावों में घोटाले को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई है। वोटर लिस्ट से नाम काटने से लेकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए जाने तक की बातें अब सभी के सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग के द्वारा इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी की इतनी शिकायतें होने के बावजूद और चुनावों में धांधली की इतनी शिकायतें होने के बावजूद भी अभी तक कोई जांच इन सारी बातों की नहीं की गई है। और जिस प्रकार से पूरे देश में ईवीएम को लेकर असंतोष है और पूरे देश के लोग इस बात को चाहते हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी चुनाव आयोग इन बातों की तरफ ध्यान देने का काम नहीं कर रहा है। इससे ये बात पता चल रही है कि चुनाव आयोग आरएसएस, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। चूँकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल लगाने का काम किया जाए। 24 अप्रैल 2017 को माननीय वामन मेश्राम साहब, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस जीती गई और उसके बाद पूरे भारत में सभी ईवीएम को पेपर ट्रेल लगाए गए। लेकिन पेपर ट्रेल से जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं, उन मतपत्रों का 100% मिलान न होने की वजह से जो गड़बड़ी की आशंकाएं हैं वो बनी हुई हैं। और चुनाव आयोग भी जिस प्रकार से इलेक्शन के तमाम डेटा को ख़त्म करने का काम कर रहा है, इससे ये बात और ज़्यादा प्रमाणित हो रही है। इसलिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और चुनाव में जो तमाम प्रकार की धांधलियाँ की जा रही हैं, उन धांधलियों को रोका जाए और उनकी निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए 1 जुलाई को भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा और तमाम संगठनों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी के साथ साथ देश में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को लेकर एक लंबे समय से हम लोग मुहिम चलाने का काम कर रहे हैं, आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत बड़े पैमाने पर समाज में जाति जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इस बात के लिए समाज में जनमत तैयार हो गया है। इसलिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस एक लंबे समय से, जब से देश आज़ाद हुआ, सबसे ज़्यादा समय तक देश पर राज किया, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती को रोक कर रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को भी जब जब मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। लेकिन आज जब पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जाति जनगणना के समर्थन में एक माहौल निर्माण कर दिया गया,
तो आज कांग्रेस के लोग भी इस बात का श्रेय लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना के हितैषी हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोगों ने, सरकार ने ये ऐलान किया कि हम जाति आधारित जनगणना करें। जाति आधारित जनगणना का ऐलान करके ओबीसी का समर्थन लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा एक तरफ की जा रही है। दूसरी तरफ जाति जनगणना ना करनी पड़े और उसके साथ धोखाधड़ी किया जाए, इसकी भी योजना उनके द्वारा बनाई जा रही है। क्योंकि जो जनगणना एक्ट है 1948 का सेंसस एक्ट जो है, उसमें परिवर्तन करके जाति जनगणना को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार ने अभी तक नहीं किया है। जो गजट निकाला गया जनगणना के लिए, उस गजट में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और जनगणना की जो तारीख निर्धारित की गई, वो तारीख 2027 की निर्धारित की गई, ताकि तब तक बहुत सारे विधानसभा के चुनावों में जाति जनगणना हम करेंगे ये कहकर उसका फायदा ओबीसी के लोगों का वोट लेने के लिए किया जाएगा और 2029 के चुनाव में भी इसका फायदा लिया जाएगा। उसके बाद ओबीसी के साथ किस प्रकार से धोखाधड़ी करना है वो करने का काम किया जाएगा। ये जो इतना डिले जाति आधारित जनगणना को किया जा रहा है और जो गजट निकाला गया, उस गजट में जाति आधारित जनगणना का जिक्र ना होना और सेंसस एक्ट में परिवर्तन करके उसमें जाति आधारित जनगणना ना जोड़ना, ये इस बात के लिए पर्याप्त सबूत है कि आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने की योजना पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो आरएसएस बीजेपी के लोग ओबीसी के साथ में, जाति आधारित जनगणना के साथ में, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, इसके विरोध में भी हम लोग 1 जुलाई 2025 को भारत बंद करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ पार्लियामेंट में अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया था, वो बयान निश्चित रूप से निंदनीय है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने के विरोध में हम लोग ये बंद करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बोध गया जो बुद्धिस्टों का एक स्थल है और इस देश की गौरवशाली विरासत है, उस विरासत पर ब्राह्मणों का कब्जा है, जिसको लेकर बुद्धिस्ट लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरी ताकत के साथ शामिल है। और इसलिए इस आंदोलन में, भारत बंद में, हम लोग इन मुद्दों को लेकर भी, बोधगया को मुक्त करने के मुद्दे को लेकर भी हम लोग ये भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ देश में वक्फ बिल लाया गया, वक्फ कानून बन गया और वक्फ कानून जो है वो भेदभाव करने वाला कानून है, इसलिए उसके खिलाफ भी हम लोग ये भारत बंद ऐलान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा बंद करने पर काम किया जा रहा है। एक तरफ बहुजनों की बस्तियों के आसपास दारू के ठेके बढ़ाए जा रहे, दारू के ठेकों को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और स्कूलों को बंद करने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार बहुजनों को शिक्षा से दूर करना चाहती है और नशे के नज़दीक लाना चाहती है कि इनको नशेड़ी बनाया जाए। जब इनको नशेड़ी बनाया जाएगा तो आरएसएस बीजेपी की जो हिंदू मुसलमान की खेती करके वोट लेने का जो तरीका है, उसके लिए उनको एससी एसटी ओबीसी के लोग मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है देश के बहुजनों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए। इसलिए हम लोग इसके भी खिलाफ में हैं और इसको लेकर के भी हम लोग 1 जुलाई को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं लगातार पिछड़े वर्गों के साथ में घटित हो रही, जिसमें अभी कुछ दिन पहले कौशाम्बी में एक नाबालिग बालिका के साथ में जो दुष्कर्म की घटना सामने आई, उसमें उल्टे उस बालिका के पिता, उसके चाचा और उसके सहयोगियों के ऊपर ही फर्जी मुकदमा करके उनको जेल भेजने का काम किया गया।
इस प्रकार का अन्याय अत्याचार उन्हीं लोगों के खिलाफ हो रहा है जिन लोगों के वोट से, जिन पिछड़े वर्गों के वोट से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। इसी प्रकार की एक घटना अभी बदायूं की, जो कर्तव्य पटेल की हत्या की गई, वो घटना है। कौशाम्बी की घटना में न्याय के लिए, बदायूं की घटना में न्याय के लिए, और इसी के साथ साथ चित्रकूट में सिंह टाइटल लगाने की वजह से ब्राह्मणों ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला और कई लोग घायल हो गए। इस घटना में न्याय हेतु, और इटावा की अभी जो घटना है जिसमें भागवत कथा कहने गए संत सेन यादव और उनके साथियों के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया कि तालिबान के लोग भी शर्मसार हो जाएं, इतना ज़्यादा, जिसको तालिबानी हरकत कहा जाता है, तालिबानी हरकत से भी बढ़कर हरकत की गई। उनके साथ जो अन्याय किया गया, अब उल्टे उनको ही मुकदमे में फंसाने का काम किया जा रहा है। तो ये जो व्यवहार किया जा रहा है, एक तरफ आरएसएस बीजेपी के लोग तुम भी हिंदू हम भी हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, सभी लोग हिंदू हैं इसके नाम पर वोट लेते हैं, और फिर जब बराबरी की बात आती है, हक अधिकार की बात आती है, तो वो ब्राह्मण हो जाते हैं और बाकी लोग शूद्र और अछूत हो जाते हैं। तो ये जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ भी हम लोग ये भारत बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो इटावा की घटना है, इसको मीडिया के द्वारा यादव बनाम ब्राह्मण की घटना बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये यादव बनाम ब्राह्मण की घटना नहीं है, बल्कि ये इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे नीचे है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है, और शूद्र जो ओबीसी है वो उसके नीचे है, और अछूत सबसे नीचे है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ब्राह्मण के अलावा किसी को भी ऊंचे स्थान पर बैठने का, कथा भागवत कहने का अधिकार नहीं है। यादव बनाम ब्राह्मण दिखाया जा रहा है, लेकिन कल कोई राजपूत अगर ये काम करेगा उसके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार होगा, कोई वैश्य करेगा उसके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार होगा, ओबीसी की कोई जाति करेगी उसके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार होगा, और अनुसूचित जाति के लोग करेंगे तो उनके साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार होगा। क्योंकि शंकराचार्य स्पष्ट कह रहे हैं कि यह काम केवल ब्राह्मणों का काम है। तो ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसका शिकार हमारे लोग बन रहे हैं, हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और फिर हमारे लोगों के खिलाफ में ही झूठे मुकदमे भी लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस घटना के खिलाफ में भी, और इन सब घटनाओं में पीड़ितों को न्याय मिले, इस बात को लेकर हम लोग 1 जुलाई के भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। इसलिए देश भर में सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को, SC ST और अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज़ के लोगों को हम ये अपील करना चाहते हैं कि इस भारत बंद में पूरी ताकत के साथ में शामिल हो जाएं और इस भारत बंद को सफल करने का काम करें। देश में जो अलग अलग प्रकार के बहुजन संगठन हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन हैं, उन सभी संगठनों को भी हम ये आह्वान करते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये जो मुद्दे हैं, ये समाज के मुद्दे हैं, ये समाज की लड़ाई है। इसलिए सभी संगठन के लोग इस भारत बंद का समर्थन करें। जो लोग इंसाफ चाहते हैं, तो इंसाफ की लड़ाई को मिलजुल करके लड़ना होगा, तभी इंसाफ कायम किया जा सकता है। तो इस लड़ाई में आप सभी लोग साथ सहयोग करेंगे और 1 जुलाई के भारत बंद को आप सफल करेंगे, ऐसी मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं।